महाभारत की प्रत्येक घटना हमें सिखाती है। और महाभारत में अब सबसे बड़ी घटना घटी, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या। किसने की? द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने की थी? किसने? अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा कौन थे? किनके पुत्र हैं? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा नाम क्यों पड़ा? अश्व किसे कहते हैं? घोड़ा। जब इनका जन्म हुआ था तब घोड़े की तरह इनकी आवाज निकल रही थी, इसलिए नाम पड़ा। इनके माथे पर एक मणि थी और सुंदर से ये थे, अश्व की तरह इनका सुंदर स्वरूप था, इसलिए नाम अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारते हैं। 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, 5 पुत्रों के सिर काट के दुर्योधन के पास ले गए। मैं तुम्हारे दुश्मनों को मार के ले आया। दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव पुत्र हैं, तुम गए थे पांडवों को मार। अच्छा, पांडवों के 5 पुत्र, 5 द्रौपदी के जो थे 5, वो 5 पांडवों का एक एक था, तो वो पांडवों की तरह लगते थे, बाप की तरह ही बेटा लगता था। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5, और 5 पांडवों के एक एक थे। प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन नाम के 5 पुत्र। अर्जुन का एक था, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर। अश्वत्थामा ने जब देखा, दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं पुत्र हैं, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई, मर गया। पहले खुशी हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। फिर श्री भगवान अर्जुन ने, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र नहीं जागे, जाकर देखा तो बिस्तर लहू लुहान था, 5 धड़ते थे, सिर किसी का नहीं। अर्जुन दौड़े, कन्हैया को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। पकड़ा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान के पास आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। मपवर्गोऽसि संस्रते। द्रौपदी, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान ने शांत किया, द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा, जो दंड देना है दे दो। द्रौपदी ने कहा ये पुत्र गुरु जी का है, इसलिए गुरु पुत्र होने से ये हमारा भी गुरु हुआ, इसलिए गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है, इसे मारना सही नहीं। देखिए, पहले के लोग धर्म पर विचार करते थे कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। द्रौपदी के 5 बच्चे मरे हैं, अब उसे 5 बच्चों का शोक है, लेकिन उस शोक में भी द्रौपदी धर्म युक्त बात करती है। आपके जीवन में जरा सा दुख आ जाए तो आप धर्म अधर्म सब भूल जाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, हमें ज्यादा उपदेश ना करो, धर्म की बातें ना करो, क्योंकि आपके अंदर धर्म है ही नहीं। जरा सा विपत्ति, कष्ट, दुख आए तो आदमी धर्म भूल जाता है।
और द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं और द्रौपदी धर्म की बातें कर रही हैं कि गुरु पुत्र को मारना धर्म नहीं है। गुरु पुत्र को मार देना, गुरु पुत्र मतलब गुरु तुल्य है। इसलिए विचार किया द्रौपदी ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में, जब तक प्राण है तब तक दया करो। दया ही धर्म है। धर्म की जड़ क्या है, धर्म की नींव क्या है, मूल क्या है? धर्म किस पर टिका है? जोर से, धर्म किस पर टिका है? धर्म किस पर टिका है? दया पर। इसलिए दया सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए दया ना छोड़िए। कब तक ना छोड़ें? बोले जब तक घट में प्राण, जब तक जीवित हो तो दया करो, मरने के बाद तो आप दया कर भी नहीं सकते। द्रौपदी के अंदर दया आई। द्रौपदी मां है ना, मां तो दयालु होती है। दया मां के अंदर क्या होती है? क्या होती है? करुणा होती है,